शालिग्राम भगवान का एक और नाम है क्या? गंडकी नंदन। क्या नाम है? हाँ, क्योंकि गंडकी जो थी ये पूर्व जन्म में एक वैश्या थी और किसी कारणवश मजबूरी में वो कार्य हुआ होगा। लेकिन आप जब यशोदा जी का चरित्र सुनती थी, कौशल्या मैया का चरित्र सुनती थी, तो नेत्र सजल हो जाते थे। दुनिया की भावना रहती है कि वो परमात्मा मुझे प्रियतम रूप में मिले, लेकिन गंडकी जी अपने पूर्व जन्म में, मुझे नाम स्मृति में नहीं आया, कल पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी को यही प्रार्थना करती थी कि नाथ जय, जो सुख आपने यशोदा को दिया, जो सुख आपने कौशल्या को दिया, वो सुख मुझे भी दो, मैं भी आपको गोद में खिलाऊं। तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, आपने इतनी अच्छी कामना करी है मैया, मैं वचन देता हूं। बोले क्या? कौशल्या मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, देवकी मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, लेकिन आपकी गर्भ से हम बार बार प्रकट हुआ करेंगे। कालांतर में हमारे रास विहार के समय, ध्यान से सुनिए, जब हम किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे होंगे, जब हम सियाजू के साथ रास विहार कर रहे होंगे, रास करते 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 जब हमारे श्रम जल यहाँ, इसको गंडूश बोलते, वैसे कुल्ला मतलब मुंह भर के ऐसे कुल्ला करना, उसको गंडूश कहते हैं। पर इस क्षेत्र में जब पसीना आवेगा, प्रश्वेत आवेंगे, और वो जब यहां से गिरेंगे, गाल से नीचे जो बिंदु गिरेगा वही आपका रूप होगा। गंड क्षेत्र से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम है गंडकी। भगवान के गालों से उनका प्रादुर्भाव है। ये वही है जो पूर्व जन्म में भगवान को कह रही थी कि हमारे लिए पुत्र बनो, और ठाकुर जी बोले हम आपके लिए पुत्र रूप में शालिग्राम बन के आएंगे, और मैया आपकी ही कल कल लहरों में हम झूलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी ऐसी झुलाती रहना हमको, हम आपकी ही गोद में रहेंगे। तो मैया की इच्छा पूरी करके यहाँ गंडकी मैया प्रकट हुई, भगवान के गालों से प्रकट हुई, और प्रश्वेत का बिंदु है, पसीने के बिंदु, और उससे गंडकी मैया, और इन्हीं के भीतर से शालिग्राम भगवान, जो इनको वरदान दिया था उस भाव से। अब तीसरी कथा सुनो। एक राक्षस था, तो वो राक्षस हिमालय पर बैठ करके तपस्या कर रहा था। तपस्या का नियम है कि नारदो देव दर्शन, देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण, वरदान मांगो वरदान मांगो। उसकी आंख खुली, सीधे भागा नारद जी के पीछे। नारद जी बोले, अरे बड़ा विचित्र आदमी है भाई, पीछे क्यों भाग रहे हो? बोले, मैं तप कर रहा था, जिस कामना से वो कामना पूरी हो गई। बोले, क्या कामना है बताओ तो सही। दौड़ते दौड़ते ही पूछ रहे नारद जी। बोले, मैं बहुत दिन का भूखा हूं, बहुत दिन से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा दुनिया में जो सबसे सुंदर होगा उसी को खाऊंगा। आप मिल गए मुझको। नारद जी बोले, ओ भैया तेरे हाथ जोड़े, मुझसे भी सुंदर कोई है? नहीं 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 नहीं, आपसे सुंदर। अरे देखो क्या सुंदर केश हैं आपके, क्या सुंदर आंख हैं, क्या सुंदर आपका अरे भैया तुम मेरे स्वरूप को भूल जाएगा, मैं तुझे ऐसा स्वरूप दिखाता हूं। बोले, कौन से? लेके गए उसको बद्रिकाश्रम, और वहां शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। बोले, वो देखो। जैसे ही उस राक्षस ने देखा, राक्षस ने कहा, बोले, हाँ ये तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया इनको देख के, अब मैं इनको खाऊंगा। जैसे ही भगवान को खाने के लिए दौड़े, भगवान बोले, रुक जा भैया, क्या कर रहे हो? बोले, मैं खाऊंगा, मैंने तपस्या की थी। पहले नारद जी बढ़िया लगे, उनसे बढ़िया आप हो, और आपसे बढ़िया दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ठाकुर जी बोले देखो मैं तुमको रोकूंगा तो नहीं, तुम खाना चाहो तो खा लो, पर इतनी सारी सिद्धियां, योगनियां और देवी देवता मेरे चारों तरफ रहते हैं कि तुमने मेरे शरीर का स्पर्श भी किया ना तो जल के भस्म हो जाओगे।
इसलिए खाना बहुत दूर की बात है। मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी, मेरी तपस्या विफल हो जाएगी? नहीं तो बताओ तो इसको खाऊं? नारद जी हाथ जोड़े पीछे खड़े हैं। मुझे बताइए क्या कर सकता हूं? तो भगवान बोले तुम चिंता नहीं करो। बोले क्या, कैसे होगा? बोले तुम एक देखो, तप करके तुमने परमात्मा को ही खाने की इच्छा रखी है तो ये अपराध किया है, और इस अपराध के कारण तुम एक कीड़ा बनोगे, और कीड़ा बन के तुम पहुंच जाओगे गंडकी में, और वहां जब जब मेरा स्वरूप तुमको मिलेगा, अनेक पत्थर होंगे उसमें, लेकिन और किसी में तुमको स्वाद ही नहीं आएगा। सबसे सुंदर शालिग्राम शिला वो जैसी मिलेगी तुम उसको काटा करोगे, खाया करो, खूब प्रेम भर के हमको खाओ, बढ़िया सुंदर चक्र आकृति बनाओ, गणेश आकृति बनाओ, शिव आकृति बनाओ, जगन्नाथ आकृति बनाओ, जैसे तुम्हारा मन करे खाते रहना। तो वही राक्षस कीड़ा बन के गंडकी में आ गया, और किसी पत्थर को नहीं खाता है वो केवल शालिग्राम भगवान के पास जाता है और उनके भीतर जाके कहीं कहीं नृसिंह बना देता है, कहीं कहीं चक्राकृति बना देता है, कहीं पर राम दरबार, हमारे पूज्य मल्लुपीठ वाले महाराज जी की सेवा में राम दरबार है शालिग्राम भगवान में, गणेश आकृति बन जाती है, शिव आकृति बन जाती, ऐसे आकृतियों से युक्त सुंदर सुंदर शालिग्राम भगवान की सेवा भी करता है और अपनी पेट पूजा भी करता है। एक ये कथा, इसलिए चक्राकृति बनती है। और एक बड़ी अद्भुत कथा, यहां नेपाल में एक स्थान है त्रिवेणी घाट। वहां त्रिवेणी घाट को कहते हैं कि यहां पर गजेंद्र त्रिवेणी धाम, वहां पर घाट और धाम एक ही बात नहीं हुए? अच्छा, तो वहां पर गंडकी मैया है ना, हाँ, तो नदी के तट पे तो घाट ही हो जाता है। तो त्रिवेणी धाम में किसी कल्प में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी, और कहते हैं कि जैसे ही वहां पर श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए, और गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सबने सुनी है, नहीं सुनी होगी तो हम थोड़ी थोड़ी सुनाएंगे। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है, तो यहीं त्रिवेणी धाम पर उस सुदर्शन ने गजेंद्र के पैर को मुख में लिए बैठे ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया, और इतने क्रोध में आ गए सुदर्शन जी कि भगवान के भक्त को इतना क्रोध दिया, उनका वेग शांत नहीं हुआ, और पूरी गंडकी चलते 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 वो दामोदर कुंड तक चलते रहे। इस बीच में जितनी भी शालिग्राम शिलाएं आईं, सबका सुदर्शन जी ने स्पर्श किया, और उन सब में सुदर्शन आकृति प्रकट हो गई, इसलिए वो चक्राकृति शालिग्राम है। यह भी एक कथा बताई जाती है। कुल मिलाकर के आप जिस धाम तीर्थ में बैठे हैं, ये सामान्य नहीं है, ये अति दुर्गम और अति दुर्लभ है, सामान्यता से मिलने वाला नहीं है।